अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बहुत दिनों से ड्रामों की और टीवी की बात नहीं की, और टीवी का मेरा रिश्ता बहुत ही मजबूत है। अपने घर के लाउंज में बैठ के टीवी ड्रामा अच्छा देखना और फॉलो करना, आप यकीन करें मुझे बहुत मजा आता है। ड्रामों में कहानियां होती हैं, शायद बचपन से मुझे कहानियां सुनने और सुनाने का शौक था, तो इस वजह से भी मुझे ड्रामा देखना का मजा भी आता है। और जो एक्टर्स हैं हमारे, उनके तो मैं सारे इंटरव्यूज भी जहां जो जो मुझे मिलता है वो मैंने देखा होता है। मुझे काफी पता होता है फिलहाल किसका बेटा किसकी बेटी क्या, और जो नहीं पता होता, हम पांचों बहनें जो एक चीज मिस की होती है वो दूसरी उसको बता देती है कि वो ये है, तो इसलिए हम लोग काफी अप टू डेट रहते हैं। तो जैसे लोग रोज बात करते हैं ना, आज तुमने क्या पकाया, आज क्या पका तुम्हारे घर में। हमारे घर में हम जब बहनें बात करती हैं आपस में, तो हमारे घर में एक ये बहुत होता है, वो वाला ड्रामा देखा तुमने, नहीं देखा, अच्छा अभी देख लेना। क्योंकि हम पांचों बहनें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, तो डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, तो वो हम लोग देखते हैं ड्रामा शौक से, और ये एक और तरीके से वी कनेक्ट टू ईच अदर। ड्रामा मुश्किल जो डेली आ रहा है, उसमें उसकी सबसे अच्छी बात ही ये है कि वो डेली आता है। तो सबूर अली का वो ड्रामा है, सबूर मुझे बहुत पसंद है। सजल अली और सबूर दोनों मुझे बहुत पसंद है। सबूर के कपड़े इतने अच्छे होते हैं, उसको देखने का इतना मजा आता है। इस ड्रामे में उसने जो अपनी एक थीम बनाई हुई है कपड़ों की, सबूर ने वो चिकन की उसने शर्ट्स पहनी हुई, शॉर्ट शर्ट और शलवार और चिकन का ही दुपट्टा, अच्छे उस पर अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अजीब बात आजकल हर टीवी ड्रामे की लग रही है, वो ये है कि जो भी कोई फादर्स के कैरेक्टर दिखाए हुए हैं, मुश्किल में, नेहर में, कैसी तेरी खुदगर्जी के वालिद तो बहुत ही बेचारे रो रहे हैं हर सीन में, फ्रॉड में, ये सारे फादर्स कौन है, इतने गैर जिम्मेदार फादर्स। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए फादर्स को। मैंने तो बहुत अपने इर्द गिर्द सपोर्टिव फादर्स देखे हैं, जो लड़की की, आपकी बेटी की शादी होना इज नॉट एन अल्टीमेट गोल। वो शादी हो जाना अच्छी जगह पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तक सफर, शादी तक पढ़ाई से होके गुजरता है। आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर बने, कुछ और अपने पांव पे खड़े हो, तो ज्यादा मजा आएगा आपको अपने गृहस्थी शुरू करने से पहले। तो जो इसमें भी यही होता है कि सबूर की फिर एंड में शादी फराज से होती है, जिनकी घर के दोनों के स्टेटस में भी बहुत डिफरेंस है। और जो फरा, अभी तक तो जो कहानी है वो बहुत ही नॉर्मल है, उसमें कुछ इतना खास नहीं हो रहा। देखिए अब आगे जाके हमारा कैसे इंटरेस्ट डेवलप ज्यादा ये लोग करेंगे ऑडियंस को अपनी तरफ। अभी तक वैसे देखने में तो मजा आता है, क्योंकि वो डेवलप हम चाह रहे हैं। वी आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ लव स्टोरीज, तो हमें मजा आएगा जब सबूर के कैरेक्टर का, समीन का और फराज का आपस में जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो मजा आएगा। उसके अलावा जो भी इस ड्रामे में वो जो है, जो सबूर की जो फ्रेंड बनी हुई है जिसने नाक में वो पहना हुआ है, वो काफी अनोइंग देखने में भी है, और कैरेक्टर तो है ही उसका। तो लेट्स सी। ड्रामा चौराहा, मदिया है उसमें और मिकाल है। ड्रामे का स्टार्ट किसी और तरह से हुआ था, अब ड्रामा कहीं और है। स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मदिया के कैरेक्टर को किडनैप किया था मिकाल के कैरेक्टर ने, और उसके बाद वो खैर उस दिखाया अच्छा है, और वो वापस उसको घर छोड़ के आता है। उसके बाद पूरा टाइम अब डायरेक्टर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिकाल बहुत अच्छा है, ये अच्छा बच्चा है, इसके साथ इसने जो कुछ किया वो गलत था, इसको समझ आ गई। यानी अब बहुत डेवलप कर रहे हैं कि मिकाल अच्छा है, हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मदिया है उसके, वो तो किडनैप होके जब वापस आई तो उसकी मदद, तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। फिर खैर सर्कमस्टांसेस होते हैं, और सबा हमीद का कैरेक्टर की बहरूज सब्जवारी कैरेक्टर के साथ शादी हो जाती है, जो कि उस वक्त तक बहुत हीरो थे और बहुत अच्छे तरीके से चीजें हैंडल कर रहे थे, एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट हेल्प टू बोथ मदर एंड डॉटर। लेकिन शादी होते ही, शादी की रात को भी बड़े रोमांटिक उन्होंने सोने की चूड़ियां दी उन्हें,
और जो सबा हमीद के पहले वाले हस्बैंड थे, उन्होंने जो 2 सोने के कड़े दिए थे इनको, वो तो इवेंचुअली पता चला था कि नकली हैं। तो ये वाली भी चूड़ियां जो अब नकली, बहरोज सब्जवरी साहब का कैरेक्टर जो अब विलन टाइप बन गया और थोड़ी अजीब से बन गए हैं, तो अब मुझे लग रहा है वो सोने की चूड़ियां भी नकली ना निकल आए, क्योंकि अगले दिन ही वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड के घर जाके बातों बातों में कि हाँ इसने मुझे प्रपोज किया था। दूसरी बात ये कि जो इस कैरेक्टर, जो इस ड्रामे में दिखाया हुआ है हमें कि 2 लोग जो थोड़े एल्डरली हैं, जिन्होंने शादी की आपस में, बहरोज साहब का कैरेक्टर और सबा हमीद का, तो चौराहा की दुनिया में जो कि इतने ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, हर कोई बातें कर रहा है उसमें, नेगेटिव सब कर रहे हैं। मुझे बहुत हैरत हुई, चलो मोहल्ले वाले तो कर रहे, वो दिखाया हुआ उन्होंने, उनके घर बैठ के ही बातें कर रहे हैं। तो मदिया जब कॉलेज आती है तो उसकी फ्रेंड्स भी नेगेटिव बातें कर रही होती है। वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि मैंने आजकल बच्चों को देखा है जो बिल्कुल इस तरह की नेगेटिव बातें बच्चे नहीं करते। वो मैंने बच्चों को देखा है कि वो बल्कि मदर्स को बताते हैं कि ये ऐसे ना करें, ये मामा ये बात ना करें, ये ना करें। तो यंग जनरेशन में मैंने एक्चुअली ये बात थोड़ी कम देखी है। हम लोगों में, हमारी एज में थोड़ी सी शायद ज़्यादा थी, लेकिन अब ये बात काफ़ी कम है। अब नए बच्चे इस तरह की बातें नहीं करते, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे। तो चौराहा की दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत बातें कर रहे हैं। ये जैसे जो समीना अहमद, हमारी इतनी प्यारी एक्ट्रेस, उन्होंने शादी की। मैं जब से उनकी शादी हुई अब तक मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैंने एक कोई नेगेटिव कमेंट उनके बारे में नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं किया, हर कोई खुश है। जब 2 लोग जो थोड़ी बड़े उम्र के हो गए हैं एंड दे आर अलोन, और अगर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना चाह रहे हैं, बाकी की ज़िंदगी साथ गुजारना चाह रहे हैं, तो उसमें ऐसी भी कोई बुरी बात नहीं है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ बोले और सब उनको इस तरह से तंग करें। चौराहा की दुनिया में ये बहुत है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। अब देखें आगे क्या होता है, मज़ा तो आ रहा है देखने के लिए। अच्छा, मिकाल और मदिया को, मिकाल का कैरेक्टर तो अच्छा, मदिया को देखने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है बहरोज सब्जवरी और सबा हमीद को, उनको देखने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा हीरो लग रहे हैं। अच्छा जी, अब मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा हब्स, जो मुझे सबसे मज़ा आता है देख के। हब्स की मैं क्या तारीफ़ करूँ, एक एक कैरेक्टर, हीरो बहुत अच्छा, उष्णा शाह मेरी फेवरेट, सबा मुझे बहुत पसंद है, और वो जो फुप्पो का कैरेक्टर है, जो फुप्पो बनी हुई है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामे में। और उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, वो ज़रा ओवर भी हो सकती थी मगर वो नहीं हो रही, वो बहुत संभल के और बहुत अच्छा रोल कर रही हैं। हर कैरेक्टर, सवाए बानो से थोड़ा सा मैं ऑफ हो रही हूँ। हर ड्रामे में जो ना एक बहन के कैरेक्टर को लेके इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, वो ना किया करें। ओरिजिनली जो आपका जो हीरो हीरोइन, आपको उनको देखने का ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, बहन को इतना सर पे ना चढ़ाया करें सॉरी। तो इसमें हब्स में सेट घर बहुत प्यारा है, जो फिरोज का घर है बहुत प्यारा। उष्णा का बहुत अच्छा, एज यूजुअल हमेशा ही एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। और मुझे इन सब में वो लग रहा है जैसे वो वलीमे पे गए थे सारी, जो उष्णा शाह की कैरेक्टर की जो फैमिली थी, वो सब जाते हैं, सब एक दूसरे को मना कर रहे होते हैं, ये मत करो, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, उधर ना जाओ। सबको पता होता है कि अंदर अंदर कोई ना कोई गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन वो सबसे कुछ ना कुछ गलती होती चली जाती है। वो जो फुप्पो खिला रही होती है मिठाई कि खा लो खा लो खा लो, वो भी कुछ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन वो उनका कैरेक्टर था। तो हब्स देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे, मैं वेट करती हूँ कि हब्स कब आएगा। अब ये है कि कैसे उष्णा के कैरेक्टर की और बासित की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, कैसे वो उसको अपना हिस्सा बनाएगा लाइफ का, उसको भी देख के मज़ा आएगा। और ये भी जो इस ड्रामे में जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है ना, वो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की, जहाँ पे इरसा कंवल बात कर रही होती है उष्णा शाह के कैरेक्टर से, सादिया, और वो जो उष्णा शाह का कैरेक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों ही वो इंसान है जिनसे कि बासित फिरोज़
का कैरेक्टर नाराज है और दोनों को ने आपस में ये गुत्थी सुलझानी है कि कैसे उससे दोस्ती करनी है। तो ये भी ये गुत्थी सुलझेगी, पता चलेगा कि कैसे होता है इनका आपस में। मज़ा आ रहा है देखने का हर कैरेक्टर को, स्पेशली उषा शाह की जो फैमिली है उसको देखने का। तो वो जो ये गिल्टी प्लेयर है देखने का बड़ा मज़ा आता है, उनका घर और सब कुछ, और छोटी बहन जो कि पैसे चोरी करके जाती है और शॉपिंग कराती है अपने फ्रेंड को। लेकिन जो बानो है वो अब ठीक लग रही है, मगर शुरू में थोड़ा सा ज़रा सा उसका ट्रैक ज़्यादा कर दिया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको साइड पर ही रखें, और बाकी का ड्रामा बहुत अच्छा और मज़ा आ रहा है देखने का। फ्रॉड अगेन बहुत मज़ा आ रहा है उसको देखने का, जब तक कि वो जो सबा कमर की जो बहन है उसको पुलिस ऑफिसर को इतना लाइमलाइट में लेकर आए कि आपके पास सबा कमर है, आप सब उसके लिए ड्रामा देख रहे हैं। तो काइंडली वो जो बहन है जिसको आपने चूज ही ऐसी एक्ट्रेस को किया हुआ है जो कि सबा कमर के कैलिबर की बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने तो खुद ही डिसाइड कर लिया है कि वो आपको उसको मतलब वो सबा कमर जैसी नहीं आपको रखनी एक्ट्रेस, तो उसका फिर कैरेक्टर भी छोटा करे ना, उसका इतना लंबा रोल कर दिया है। और वही बहुत मज़ा आ रहा है एहसन खान के कैरेक्टर को, उसकी मदर को देखने का बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे वो कर रहे हैं और नई फैमिली को अब वो एक नई फैमिली को धोखा देने चले हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये जो फ्रॉडिया फैमिली है इसको देखने का बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके अलावा जो महमूद असलम जो सबा कमर के फादर हैं अगेन, मतलब ये लोग पता नहीं कैसे हैं कि इनको बस बेटी को एक बस सर से उतारना फौरन चाह रहे होते हैं कि बस जल्दी से इसकी शादी कर दो, शादी कर दो। अब उसके लिए रिश्ता छोटी के लिए आया तो भी वो कह रहा है अच्छा बड़ी की मैं पहले शादी कर दूं। तो ये निदा मुमताज़ का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और निदा मुमताज़ के कैरेक्टर की सब लोग बात सुन भी रहे हैं, ये भी मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ कह रही है तो कुछ सुन नहीं रहा, सब सुन भी रहे हैं। फ्रॉड को भी देखने का मज़ा आएगा कि कैसे एहसन खान फ्रॉडिया फैमिली पकड़ी जाएगी, ये भी देखना ज़रूरी है। मगर इरफान खुसर साहब भी वही फादर निकले जो बस बस बेटी की शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो। और जो बेटी है आपको खुद पता नहीं चल रहा देख के कि वो एहसन खान जो है मतलब बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग एक लड़का है जो धोखा देता जा रहा है लड़कियों को। आपको खुद नहीं समझ आ रही कि आपकी जो बेटी है, आप खुद रियलिस्टिक होना चाहिए कि मतलब वो जो भी चीज़ें आपको खुद अकल होनी चाहिए कि वो क्यों शादी कर रहा है आपकी बेटी के साथ। थोड़ा सा खुद भी सेंसेस होनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए रियलिटी। तो वही फादर्स की बेवकूफ़ी नेहर ड्रामे में भी वही है। नेहर में तो हद ही हो गई है, दोनों दामादों को होंडा सिविक्स भी नहीं दी उन्होंने, मतलब एक 80-80 लाख की गाड़ी भी पता नहीं कितने, फिर वो एक सफ़ेद पोश भी दिखाए हैं, और वो 2-2 करोड़ एक बेटी की शादी पे भी लगा रहे हैं, 1-1 करोड़ तो लगा रहे हैं। तो मतलब वो, और ऊपर से वो गरीब भी हैं, या तो इतने अमीर हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं ना टेंशन की। आप फिर जो 1-1 करोड़ की बेटी को जहेज दे रहे हैं, आप उसको कोई बिजनेस ही सेट कर दें, कोई बुटीक ही खोल दें, कुछ और कर लें। पता नहीं शादियों को इतना, प्लीज़ बेटी की शादी से ज़्यादा उसको उसके पाँव पे खड़ा करना ज़रूरी है। तो ये वो अगेन जो ड्रामे बनने ही नहीं थे, अगर फादर्स बेवकूफ़ी ना करते तो ड्रामों से हमें इतनी तकलीफ़ ना होती है, उनकी बेटियों को इतनी तकलीफ़ ना होती एटलीस्ट। पहचान भी है ड्रामा जिसमें हिबा बुखारी है, और जो उनका टर्की वाला घर दिखाया हुआ है जिसमें मैं हसन चौधरी और आमना को सुनती हूँ, मैं अम्मा और मोमिन को सुनती हूँ। तो सब लोग कह रहे थे कि वो घर किसका है, तो वो मेरी बहन ने फ़ौरन पहचान लिया कि वो साउद जवेरिया का घर है। और मैं भी कह रही थी देखा हुआ तो लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब, वही मैंने बताया हम 5 बहनें, हम पांचों ही इतना कोई देख रहे होते हैं कि हमें पता चल जाता है। तो वो टर्की वाला घर उनका है। पहचान में कोई देयर हैज़ टू बी अ बिग रीज़न कि क्यों वो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के इधर दरबदर हो रही है। अभी तक तो कोई ऐसा रीज़न नहीं समझ आया, जो उसने बताया भी नहीं। शुरू में तो आपने देखा होगा फर्स्ट 2 एपिसोड्स में तो जासूस को भी इन्होंने हायर किया है, उसके बाद वो जासूस का कैरेक्टर गायब हो गया, पता नहीं वो कहाँ गया, ख़त्म हो गया।
जो औरत के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो सबसे ज़्यादा जो एक एक कैरेक्टर डाला हुआ है वो है माँ का। जब कोई बच्चा फ़ोन करता है ना अपनी माँ को कि माँ, मामा आ जाए, मामा आई नीड यू, उसके बाद तो कोई 7 समुंदर भी तैर के माँ चली जाती है, माँ सब कुछ कर जाती है। तो जो हिबा बुखारी का कैरेक्टर जो छोड़ के बैठा हुआ है अपने बच्चों को, इसका कोई रीज़न आपको हमें ऐसा देना पड़ेगा जिस पे हम सेटिस्फाई हों, क्योंकि अभी तक हम नहीं हुए। अभी तक हमें कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं लगा कि वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को छोड़ के यहाँ पर अपनी फुप्पो के पास रह रही है, जो कि नादिया खान का कैरेक्टर है। और जो पुप्पी हैं उनका भी जो है, नादिया खान के कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन जो हुलिया है, जो जो गेटअप दिया हुआ है या जो लुक बनाई हुई है, वो बिल्कुल कोई अच्छी नहीं है। उजड़े हुए से बाल और ये वो अच्छा भी आप दिखा सकते थे, उनको सादा दिखा सकते थे, लेकिन मतलब वो लुक कुछ अजीब सी है। और उसके अलावा जो मुझे एक सीन अजीब लगा था, जब ये जो इसकी फ्रेंड हिबा बुखारी की फ्रेंड है, उसका भाई इनके पास टर्की आते हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा था कि हिबा बुखारी के कैरेक्टर थोड़ी सी ओवर बातें कर रहे थे, जो मैंने नॉर्मल नहीं देखा। उधर हस्बैंड का चिढ़ जाना थोड़ा बनता भी है, चिढ़ जाते हैं हस्बैंड्स, इस तरह कोई आप ओवर फ्रैंक होके किसी पुराने अपनी फ्रेंड के भाई से बात कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा वो भी था। अच्छा, कुकी नाम कहाँ से आया ये भी मुझे समझ आ गई। वो कहकशां का नाम, कहकशां से कुकी आया, यानी उसने अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम इसको दिया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो देखें, ये भी मज़ा आ रहा है देखते हुए कि क्या होगा, कैसे होगा। ड्रामे पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है, टाइम पास अच्छा होता है, और आपको अपने घर में बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने लाउंज में, अपने कंफर्ट जोन में चाय के कप के साथ या खाना खाते हुए आपकी इंटरटेनमेंट है। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मेरे साथ मेरी बहन नहीं है, नादिया नहीं है, मैं अकेली कर रही हूँ, तो अच्छा, अल्लाह करे अच्छा लगा हो। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि कोई और दूसरे लोग ना आपको खुश नहीं करते, कम ही करते हैं। आपको खुद ही अपने आप को खुश रखना है। तो ड्रामे देखें और खुश रहें।